आज के टाइम पे जो आपने सवाल पूछा है ये करोड़ों लोगों का सवाल है और इसमें जो रीजन है उसका पूजा से आदमी के कर्म कटते हैं। तो कई लोग होते जैसे जैसे आप पूजा करोगे, पूजा करने से आपका पुराने जो भी कर्म है पाप किए हैं आपने वो कटेंगे, उनका हिसाब होगा। जैसे दवाई लेंगे आप, आपके अंदर से उसको साफ करेगी, साफ करने से वो कैसे साफ होगा, आपको फल भोगना है, फल भोगने से पूजा से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे आप नॉर्मली अगर आप कुछ करेंगे, आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं तो धीरे 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 आपके कर्म कटेंगे। पूजा से ये होगा कि आपको जल्दी 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 कटेंगे, लेकिन जो आपके साध्य है या जिनकी आप पूजा कर रहे हो उनके साथ रहने से आपको उसका एहसास नहीं होगा। थोड़े टाइम के अंदर वो जल्दी जल्दी आपका कटने लगेगा और आपको लगेगा कि मेरे ऊपर एकदम से दुखों के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं और दुखों के पहाड़ टूट के पड़ रहे हैं। और अब जैसे जो पापी होते हैं, जो कोई पूजा नहीं कर रहा है या नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, उन लोगों की उसकी गति बहुत कम होती है, तो स्लो स्लो चलता है। वो स्लो चलेगा तो उनको एहसास नहीं लगेगा कि कुछ हो रहा है। दूसरी चीज मोह माया, एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा, जो पूजा नहीं करेगा उसको भगवान सांसारिकता में फंसा के रखता है। उसका ध्यान भोगों के अंदर लगा रहेगा, पैसे में लगा रहेगा, फेम में लगा रहेगा, कहीं ना कहीं उलझा रहेगा। उसको अपनी मुक्ति के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। तो मुक्ति में टाइम नहीं लगा, अब आदमी दुखों में रहेगा तब भी भगवान को याद करेगा, दुखों में नहीं रहेगा, हर चीज में इन्वॉल्व होता रहेगा, परेशान, उसमें उसको पता ही नहीं रहेगा। तो लोगों को लगता है कि ये अच्छा गेन कर रहा है, इसके पास गाड़ी हो रही है, बंगला हो रहा है, वो उसमें उलझा हुआ है। अपने को लग रहा है कि हाँ वो अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर आध्यात्मिकता के हिसाब से देखें तो वो उलझा हुआ है। वो अपने वजन बढ़ा रहा है, पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहा है, भोग के लिए उल्टे सीधे शौक कर रहा है, तो अपने खाते के अंदर पाप कर्म लिख रहा है। तो अगर आपको दुख ज्यादा मिल रहे हैं, ये आध्यात्मिकता की सीढ़ी है। दुख मिलेंगे तो आपको लोगों की रियलिटी का पता चलेगा, कौन कैसा है कैसा नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको रिश्तेदारों का पता चलेगा, साथ में रहने वाले दोस्तों का पता चलेगा। अगर आपके पास पैसा सब कुछ है तो आपको सब एक जैसे लगेंगे कि हाँ सब आपके साथ में नमस्कार कर रहे हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से अगर दुख बढ़ रहा है तो मतलब भगवान आपके आसपास से आपके कर्म काट रहा है, माया को काट रहा है, मोह को खत्म कर रहा है। तो धीरे धीरे आप अकेले होते जाओगे। अधिकतर साधना में ये होता है कि आदमी धीरे धीरे परिवार से, धंधे से, सब चीज से धीरे धीरे कटता जाता है, वो अकेला हो जाएगा। अकेला होगा तब वो अपने भीतर उतरेगा, अपने ऊपर चिंतन करेगा, मंथन करेगा और भगवान के ऊपर उससे कनेक्ट होगा। अपन ने देखा होगा जब तक अपन, आज के आधार पे मैं बताता हूँ, अपन सिस्टम पे बहुत सारी फाइलें खुली हुई आपके पास से, तो क्या होगा, सिस्टम की जो गति है रुक जाएगी, सिस्टम हैंग होगा। अगर आपको सिस्टम स्मूथ चलाना है तो आपको या तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा या रीऑन करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी गति बढ़ जाएगी। भगवान वही करता है, साधना वही करती है। साधना आलतू फालतू चीजें जितनी भी उनको सबको बंद कर देगी, उससे हटा देगी, आपको प्योर करेगी, फिल्टर करेगी। इस वजह से साधना के अंदर पहली सीढ़ी ये है कि साधना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे हर चीजों से कट जाता है और उसको दुख मिलता है। दुख मिलना उसके लिए एक प्रोसेस का काम करता है, अपने आराध्य से जुड़ने का।